बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत प्यारी, चंचल और दयालु थी। उसे पक्षियों से बहुत प्यार था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों में पड़ती तो चंपा अपने घर के आंगन में आकर पक्षियों को दाना डालती। पक्षी भी उसकी मीठी आवाज़ और दयालुता के आदी हो गए थे। एक दिन जब चंपा आम के बगीचे में खेल रही थी, तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये किसी चिड़िया की आवाज़ थी, लेकिन बहुत धीमी और करुणामयी। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे एक छोटी सुनहरी चिड़िया ज़मीन पर पड़ी हुई मिली। उसका एक पंख घायल था और वह दर्द से कराह रही थी। चंपा को बहुत दुख हुआ। उसने धीरे से चिड़िया को उठाया और अपने आंचल में रख लिया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने प्यार से कहा। फिर वह चिड़िया को अपने घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगी। चंपा ने अपनी माँ से थोड़ी हल्दी और दवा ली और बहुत ध्यान से चिड़िया के घाव पर लगाए। चिड़िया पहले तो डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि चंपा उसकी मदद कर रही है। चंपा ने उस चिड़िया का नाम सुनहरी रखा, क्योंकि उसकी पंखों की रंगत सोने जैसी चमकदार थी। हर दिन चंपा सुनहरी को ताज़ा पानी और अनाज खिलाती। धीरे धीरे सुनहरी का घाव भरने लगा। अब सुनहरी और चंपा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब चंपा पढ़ाई करती तो सुनहरी पास में बैठी रहती। जब चंपा खेतों में जाती तो सुनहरी भी उसके कंधे पर बैठ जाती। उनकी दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। एक दिन चंपा ने देखा कि सुनहरी अपने पंख फड़फड़ा रही थी। शायद अब यह उड़ सकती है, उसने सोचा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था, अगर सुनहरी उड़कर चली गई तो क्या वह वापस आएगी। चंपा ने हिम्मत जुटाई और सुनहरी को अपने हाथों पर रखा। जाओ सुनहरी, कोशिश करो। सुनहरी ने पहले अपने पंख फैलाए, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गिर पड़ी। चंपा ने उसे फिर से उठाया और हौसला बढ़ाया। इस बार सुनहरी ने और ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरी और पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी। चंपा खुशी से उछल पड़ी। तुम कर सकती हो सुनहरी, सुनहरी ने अपनी मीठी आवाज़ में चहचहाकर जवाब दिया। अब वह उड़ सकती थी, लेकिन वह चंपा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अगले दिन चंपा ने जब अपनी खिड़की खोली तो देखा कि सुनहरी वहां नहीं थी। उसने पूरे बगीचे में खोजा, लेकिन सुनहरी कहीं नहीं मिली। उसका दिल बैठ गया। क्या वह मुझे भूल गई? चंपा ने सोचा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी ऊपर से सुनहरी की मीठी आवाज़ आई। चंपा ने ऊपर देखा, सुनहरी आकाश में ऊंचा उड़ रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वह वापस आकर चंपा के कंधे पर बैठ गई। चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे यकीन हो गया कि सच्ची दोस्ती में जुदाई नहीं होती। सुनहरी उड़ सकती थी, लेकिन वह चंपा को कभी नहीं भूलेगी। अब हर दिन सुनहरी दूर जंगलों तक उड़ान भरती और नए नए जगहों से लौटकर चंपा के पास आती। वह अपनी चहचहाहट में नए किस्से सुनाती, कैसे वह पहाड़ों के ऊपर से उड़कर आई, कैसे उसने बड़ी बड़ी नदियों को पार किया। चंपा को सुनहरी की कहानियां सुनकर बहुत अच्छा लगता। उसने जाना कि दोस्ती का मतलब एक दूसरे को रोक कर रखना नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। सच्ची दोस्ती में प्यार और आज़ादी दोनों होते हैं। अगर हम किसी को सच में चाहते हैं तो हमें उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने देनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वह कभी नहीं टूटता।